हेलो फ्रेंड्स, आज हम MSBT डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का मैट्रिसेस ए चैप्टर देख रहे हैं। आज का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच A ऑफ IJ इज इक्वल टू A ऑफ JI फॉर ऑल I एंड J इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें AIJ इज इक्वल टू AJI होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने I एंड J की पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दी तो वो सेम ही एलिमेंट आता है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आपको एग्ज़ाम में ए डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके साइड वाले एलिमेंट चेक करो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ये वाले एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के 1 4 6 ये वाले एलिमेंट्स को छोड़ के ये वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। 2 2 3 3 5 5, तो ए एलिमेंट सेम है, तो इसका मीनिंग ये है कि इस मैट्रिक्स में AIJ इज इक्वल टू AJI है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने का और एक तरीका है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 एंड सेकंड कॉलम भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट रो 1 2 3 है एंड फर्स्ट कॉलम भी सेम होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम देखो 1 2 3। अब सेकंड रो देखो 2 4 5, सेकंड कॉलम देखो 2 4 5 सेम है। थर्ड रो 3 5 6, थर्ड कॉलम 3 5 6, यानी कि इसमें R1 इज इक्वल टू C1 होना चाहिए, R2 इज इक्वल टू C2 होना चाहिए एंड R3 इज इक्वल टू C3 होना चाहिए। यानी कि इस मैट्रिक्स में जो R1 R2 एंड R3 है वो क्या होने चाहिए? C1 C2 एंड C3 होने चाहिए। R1 क्या है 1 2 3, C1 क्या है 1 2 3, R2 क्या है 2 4 5, C2 क्या है 2 4 5, R3 क्या है 3 5 6, तो C3 क्या है 3 5 6। तो इस कंडीशन का यूज़ करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, या फिर इस तरह से ए डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये वाले एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड AIJ इज इक्वल टू -AJI इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? एक तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखो 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू -AJI होना चाहिए, यानी कि A वाले एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे अगर 2 है तो उसके वो एलिमेंट यहाँ का एलिमेंट सेम ही होना चाहिए, लेकिन उसका साइन चेंज होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 होगा। तो इस वाले एलिमेंट्स का ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पे कैसा था? ये वाले एलिमेंट्स सेम थे, यहाँ पे कैसा है? सेम है लेकिन उनका साइन अपोजिट है। ठीक है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं इस मैट्रिक्स में, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे
डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते एंड यहाँ पे ये वाले एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं एंड ये वाले एलिमेंट्स सेम तो होते हैं लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। अब इसमें देखो फर्स्ट रो क्या है 0 2 -3, R1 क्या है 0 2 -3, तो C1 क्या है 0 -2 एंड 3। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू -C1 होता है, R2 इज इक्वल टू -C2 होता है एंड R3 इज इक्वल टू -C3 होता है। यानी कि रो अगर 0 2 -3 है तो कॉलम 1 क्या होगा 0, 2 की जगह -2 होगा एंड -3 की जगह 3 होगा, यानी कि साइन अपोजिट हो गए। सेकंड रो देखो -2 0 4, सेकंड कॉलम देखो 2 0 एंड -4। थर्ड रो देखो 3 -4 0, तो कॉलम क्या है -3 4 0। तो इस तरह से होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे एक नोट इम्पॉर्टेंट है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इम्पॉर्टेंट नोट है क्योंकि इस पर 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एंड ये वाली टर्म स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं गिवन ए मैट्रिक्स से ये हम फाइंड करते हैं, बाद में ये फाइंड करते हैं, दोनों की एडिशन करते हैं। तो ये को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद ये क्या हो गया, ए को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए डैश ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, ठीक है, एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश ये क्या आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए डैश क्या होता है ए का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है इसका हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। ट्रांसपोज मतलब कोई भी मैट्रिक्स से उसके रोज एंड कॉलम्स को ओनली इंटरचेंज करना होता है। जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है उसको हम सिंपली वर्टिकल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल को वर्टिकल लिखते हैं, उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक पे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वेयर ए इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स -1 7 1 2 3 4 5 0 5। तो हमें क्या किया यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है -1 7 1 2 3 4 5 0 5 एंड क्वेश्चन क्या है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स ए दिया है, हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से ए को हम किस तरह से सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। हमें ए दिया है तो ए का ए डैश क्या होता है, हॉरिजेंटल को वर्टिकल लिखो। यहाँ पे हॉरिजेंटल देखो -1 7 1 है तो इसको वर्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे -1 7 1 2 3 4
2 3 4, 5 0 5, 5 0 एंड 5। तो ए क्या हो गया, ए डैश हो गया। हमें ए दिया था, हमने ए डैश फाइंड किया। अब बाद में हम ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ए प्लस ए डैश फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किया प्लस ए डैश मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था उसको एज इट इज़ पुट किया है। अब इस मैट्रिसेस की हम एडिशन करेंगे। ए प्लस ए डैश, यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। -1 -2 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 1 + 5 इज 6, 2 + 7 इज 9, 2 + 7 is 9, 3 + 3 is 6, 4 + 0 is 4, 5 + 1 is 6, 0 + 4 is 4, 5 + 5 is 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पे a प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड की है। अब हम a माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स a पुट किया, माइनस साइन एज इट इज़, और यहाँ पे हमने ए डैश मैट्रिक्स पुट किया है ये वाला, यानी कि ए ट्रांसपोज। अब इसकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। -1 -1, तो ये -1 प्लस हो जाता है, तो -1 + 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 7 - 2 5 आ गया, 1 - 5 -4 आ गया, 2 - 7 -5 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, 4 - 0 4 आ गया, 5 - 1 4 आ गया, 0 - 4 -4 आ गया, एंड 5 - 5 0 आ गया। तो इस तरह से हमने a माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड की है। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज दिस इक्वेशन इज 1। अब हम क्या करेंगे, पुट a प्लस ए डैश एंड a माइनस ए डैश इन 1। इसको 1 में पुट करेंगे हम, तो क्या आता है, a इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, एंड ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे। अब a प्लस ए डैश क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे। -2 9 6, देन 9 6 4 6 4 10, 6 4 10, उसके बाद +1/2 एज इट इज़, एंड यहाँ पे हम a माइनस ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे। a माइनस ए डैश ए वाला मैट्रिक्स आया है, 0 5 -4 -5 0 4, देन 4 -4 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, उस नंबर से हम मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे -2 × 1/2 -1 आता है, ये 9/2 आता है, यहाँ पे 6/2 यानी कि 3 आ गया, यहाँ पे 9/2, देन 6/2 यानी कि 3, 4/2 यानी कि 2। अब यहाँ पे 6/2 यानी कि 3, यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 आ गया, 10/2 यानी कि 5 आ गए। सिर्फ यहाँ ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से डिवाइड करना है। ये प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। 0/2 यानी कि 0, 5/2, देन -4/2 यानी कि -2 आ गया, ये -5/2, देन 0,
देन 4/2 यानी कि 2 आ गया। उसके बाद 4/2 यानी कि 2, -4/2 यानी कि -2 एंड 0/2 यानी कि 0। ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमने ए को 2 मैट्रिक्स में यहाँ पे ए को हमने 2 मैट्रिसेस की एडिशन में रिप्रेजेंट किया है। अब फर्स्ट वाला मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये वाला मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये वाले एलिमेंट्स चेक करो। यहाँ पे 9/2 है तो यहाँ पे भी 9/2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या है, 3 है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखो, ये वाले एलिमेंट्स 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0 है एंड ए वाले एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे 5/2 है तो यहाँ पे -5/2 है। ठीक है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या है, 2 हुए, +2 है। और यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 है एंड यहाँ के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है लेकिन उनका साइन अपोजिट है। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमने ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है। इसके लिए हमने क्या किया, हमें ए मैट्रिक्स दिया था तो फर्स्ट हमने A' फाइंड किया। A' किस तरह से फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल को सिंपली वर्टिकल लिखते हैं। A' फाइंड किया, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, A इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट A प्लस A' प्लस 1/2 इंटू A माइनस A'। बाद में हम A प्लस A' फाइंड किया, A प्लस A' फाइंड किया, A मैट्रिक्स पुट किया, A' मैट्रिक्स पुट किया एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन की है। बाद में हमने A माइनस A' फाइंड किया, A मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किया, माइनस A' मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हमने सब्ट्रैक्शन की है। उसके बाद हमने A प्लस A' एंड A माइनस A' इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 मैट्रिसेस यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ए को हमने सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।